जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। मोदी जब आया था ना तो मोदी को हम बहुत बुरा समझते थे, ठीक है, पर उसकी पॉलिसी देखें वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया। ऐसे ही है। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, जहां कश्मीर की बात होगी हम एक हैं और तुम्हें लग पता जाएगा जब आंखों में आंखें डालोगे और हाथ में हाथ डालोगे। नहीं तो 78 साल में 4 जंगे हो गई कि जो लड़ाइयां होंगी ना वो लंबी लड़ाइयां नहीं होंगी, 1 2 3 हफ्ते में निपट जाएगी लड़ाई। जो कल की लड़ाइयां होंगी वो दे विल नॉट बी कि चली जा रही है लड़ाई सालों दर साल, वैसी लड़ाई नहीं होगी। 1 2 3 हफ्ते में कट 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 एंड ऑफ स्टोरी। वो एंड ऑफ स्टोरी हुआ नहीं। 2.5 साल से रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही। पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। पाकिस्तान इंडिया से बात नहीं कर सकता है। क्यों? अगर वो करेगा वो कहेगा मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। ये टैग लग जाएगा। मैं कहता हूँ ये तो गवर्नमेंट की बात है, इधर रोड में खड़े होकर कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। शायद लग ये रहा था उनकी कल की गुफ्तगू से कि वो समझते थे 2 मुल्क जो है वो मसला है, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इमीडिएटली जो नजर आ रहा था बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने ये बात उन्होंने की। दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा था भाई डोडा का, और वहाँ पे उन्होंने भाई पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये अपनी अंतिम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। इससे उनका कहने का मतलब ये है कि अब टेररिज्म ख़त्म होगा। जिस तरीके से भाई जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज, पैरा कमांडोज जो वहाँ पे सेना पे मौजूद है, वो भाई पाकिस्तान से आ रहे आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, चित कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि भाई अब जो आतंकवाद है वो ख़त्म होने वाला है। अब पाकिस्तान को सुधारने का सही मौका आ चुका है। दोस्तों, कल ही की बात है, 5 भाई पाक फौजियों को भाई 72 उरों के पास भेज दिया इंडियन आर्मी ने। वो उनका हमला पहले नाकाम किया और फिर जब इंडियन साइड से भाई अटैक हुआ तो भाई वो दुम दबा के भाग गए, और जो 5 थे उनको तो भाई हलाक कर दिया और सीधा भेज दिया 72 उरों के पास। वो भाई जन्नत जाने आए थे, अब वो सीधा जन्नत उनको भेज दिया भारतीय फौजियों ने। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जो टेररिज्म को साफ़ किया जा रहा है, टेररिस्ट को ख़त्म किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। आज खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहां पे मार गिराया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं जो वहां पे जाके इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, और फिर बाद में हमें ऐसी खबर देखने को मिलती है। आखिर ये कश्मीर का इशू हल होगा भी या नहीं? खबर ये है, आए दिन बल्कि खबर आई रहती है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडियन फोर्सेज हैं वो इनकाउंटर करते हैं, वहाँ पे जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें मार कर आते हैं। आज भी खबर ये है कि कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 5 कह रहे हैं कि 5 जो उनसे वहाँ पे मुजाहिदीन या टेररिस्ट या जिस तरीके से भी वहाँ पे 5 लोगों को मार कराया। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, यहाँ के सियासतदानों के बारे में। अच्छा, ये लोग आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ना मुल्क का सोचते हैं, ना कश्मीर के बारे में कोई टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, बस इनकी लड़ाई अपनी जेबों और अपने पेट के लिए है। ठीक है, करते हैं। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ कश्मीर की बात होगी हम एक हैं और तुम्हें लग पता जाएगा जब आंखों में आंखें डालोगे और हाथ में हाथ डालोगे। नहीं तो 78 साल में 4 जंगे हो गई तो लग पता किसे लग पता क्या? और दूसरे नंबर पे कश्मीर का इशू हल क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह? कश्मीर का इशू इसलिए हल नहीं हो रहा, हर लोगों के अपने मफादात हैं, इसमें अमेरिका मुलव्वस है, यहूदी लाबी मुलव्वस है। पाकिस्तानियों का कोई कसूर नहीं, यानी पाकिस्तानी का यही कसूर है कि वो अपने ईमान को कायम नहीं करते, जहाद की बात नहीं करते। जो जहाद की बात करेगा उसको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ठीक है। हाँ, असल जहाद वो होता है
अपने आप से लड़ना, अपने आप से लड़े, लेकिन जाके किसी बेगुनाह की अगर जान लेंगे जिहाद के नाम पे, मेरी बात को समझिएगा, यानी मैं अगर लेट्स सपोज मैं कश्मीर चला जाऊं और ऐसे ही जाके किसी पे भी हमला करूंगा, तो क्या वो बेहतर है? वो तो उनकी फोर्सेस फिर आगे से क्या जाहिर है वो हमें भी जवाब देगी इस चीज ठीक का। है। बात पता क्या है, जी हम जो खुद लोग हैं ना, हम खुद नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारी पॉलिसी नहीं ठीक है। ठीक है, अब इंडिया है ना, इंडिया हाँ उसने अपना जो उनका बॉर्डर है ना, जी। उन्होंने बहुत Strong। स्ट्रॉन्ग किया हुआ ठीक है। है। हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर दे ले, ईरान का बॉर्डर दे ले, हर चीज स्मगलर हो रही है। ठीक है, कोई चीज किसी को नहीं रोकथाम है। तो इसका मतलब गलती हमारी गलती नहीं है। हम खुद लोगों की है ना, गलती हमारी खुद की है। ठीक हम है। दूसरों को क्या कहें? आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई हम अपने घर को क्यों नहीं पहले ठीक कर लेते? अगर आपको जिहाद का शौक है, इन्हें भी शौक है, इन्हें भी शौक है, तो भाई घर में इधर लेट्स सपोज वो गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, इसके खिलाफ जिहाद करो ना। हम बाहर जाते हैं हर चीज, हर गलत के खिलाफ जंग है, हर गलत के खिलाफ हमारी जो जिहाद है हम करते हैं, क्यों नहीं। अब आवाज बुलंद करना है। देखे बुराई की जो जुल्म करता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुल्म करता है ना, अगर मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है, अगर ताकत है, मैं पहले सबसे पहले उसे हाथ से रोकूं। ठीक है, अगर हाथ से नहीं रोक सकता ये तो जुबान से रोकूं। ठीक है, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकता, मुझे पता है जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जुबान से। हम ईमान की कमजोर तरीन अलामत ये है, उसे दिल से बुरा ठीक जाना है। चाहिए। ये जो करप्शन पाकिस्तान में हो रही है, जी, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जो आए दिन हम सुनते हैं जना के केसेस सुनते जी, जी। हैं, इसके अलावा चोरी डकैती ये केसेस सुनते हैं, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं जिहाद कर रहे? कर सारा हम आवाज क्यों बुलंद जी? करते, क्यों नहीं करते? ये हमारी अपनी सारी प्लानिंग की हुई है और अपनी खामियां हैं हमारी, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम अपने आप से जिहाद नहीं करते तो इसके खिलाफ कैसे करेंगे? हाँ बस ये तो एक लफ्ज सुन लिया ना, कश्मीर में हमारा हमेशा मतलब ही जिहाद का ये पता है कि कश्मीर में जाके जो करना वो जिहाद है। जो आप ये थी कि पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है, जिसमें दो तीन जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इट मींस नो कंप्रोमाइज़, हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा और मुझे समझ नहीं है कि वो क्यों नहीं बोल रहा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते? मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौकफ है, उनका मौकफ भी है, वो जुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज थी ना, दुनिया की ताकतें चाहती हैं आप तरक्की करें। इसमें मैं रूलिंग पार्टी को के लेंस से नहीं मैं बात कर रहा कि रूलिंग पार्टी जो है उसके लिए माजी में क्या मसले पैदा हुए थे या क्या हुआ था। मैं ये कहानी नहीं कह रहा, मैं और कहानी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इट मीन्स 370-35 रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए, बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है, हाँ ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए थे, बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन, हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही, कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका। सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करे। सो राब्ता ही नहीं होता, 6-6 महीने 8-8 महीने तो कहीं टकरा ही नहीं होता। इतने हम डिस्कनेक्टेड हैं बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली विद इंडिया।